सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। विपक्ष की तरफ से एसआईआर, चुनाव सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई। कांग्रेस ने तो लोकसभा में एसआईआर पर स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया, जिससे बीजेपी के नेता बौखला गए। देखिए ये रिपोर्ट। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राज्यसभा पहुंचे और कार्रवाई का संचालन किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राधाकृष्णन से निष्पक्ष होने की उम्मीद जताई, साथ ही उन्हें सरकार को लेकर सचेत भी किया। खड़गे ने कहा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे। खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे का भी जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया। धनखड़ का नाम विपक्ष को इतना चुभा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के साथ सत्ता पक्ष के कई सांसद खड़गे को बोलने से रोकते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में एसआईआर का मामला भी उठा। राज्यसभा में डीएमके की त्रिची शिवा ने याद दिलाया कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में रात 9 बजे तक टाइमलाइन देने का वादा किया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपकी मांग रिजेक्ट नहीं हुई है, विचाराधीन है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि टाइमलाइन नहीं दे रहे, 19 तारीख तक नहीं देंगे, लोगों की जान जा रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन सरकार इस पर चर्चा को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर विपक्ष भी अड़ा हुआ है। इसे लेकर लोकसभा में जमकर शोर शराबा हुआ और कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। लेकिन इस शोर शराबे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 को पेश करने की इजाजत सरकार को दे दी। ये बिल लोकसभा में पेश हुआ और बिना किसी चर्चा के पास हो गया। सरकार ने इसके सहारे ये बता दिया कि उसे चर्चा की नहीं, बिल की चिंता है। संसद में विपक्ष के सामने सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो पीएम मोदी का सत्र शुरू होने से पहले दिया गया एक बयान भी बीजेपी पर भारी पड़ गया। विपक्ष ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, तो कैसे पीएम का बयान उनकी ही सरकार पर पड़ गया भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और संसद के बाहर उन्होंने जो कुछ कहा, अब वो उन पर ही भारी पड़ गया है। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि उन्हीं मुद्दों को उठाया जाए जिससे सत्ता पक्ष पसंद करती है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सदन में मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना नाटक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का मुख्य हिस्सा है। कुछ जरूरी मुद्दे हैं, चुनाव की स्थिति और प्रदूषण बड़े मुद्दे हैं, आइए इन पर चर्चा करें। संसद किस लिए है, आइए इन पर चर्चा करें। ये नाटक नहीं है। मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं है। नाटक का मतलब है चर्चा की इजाजत न देना। नाटक का मतलब है जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा न होना। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने बीएलओ की जान जाने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि क्या बीएलओ की जान जाना भी ड्रामा है। यही नहीं, विपक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की ड्रामा टिप्पणी पर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो मांग कर रहा है वो एसआईआर पर बहस है। क्या ये नाटक है? अगर लोगों की आवाज उठाना नाटक है तो लोग अगले चुनाव में उन्हें जवाब देंगे। टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि लोग 10 साल पहले नोटबंदी के दौरान कतारों में खड़े थे, काले धन का प्रवाह बढ़ गया है, जवाबदेही कहां है? विस्फोट हो रहे हैं और आतंकवादी हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, जवाबदेही कहां है? हम चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये नाटक है। यानी साफ है कि पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तो बीजेपी की ही बोलती बंद कर दी। संसद के पहले ही दिन विपक्ष के तेवरों से सरकार डरी हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर एसआईआर का मुद्दा उसकी मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इस पर संसद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, तो सड़क पर बीएलओ ने चुनाव आयोग पर मनमानी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हलफनामा दायर कर दिया है और विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें महज राजनीतिक साजिश करार दिया है। दरअसल जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण के तहत चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, उनमें से कई राज्यों ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था, जिस पर अपने हलफनामे में आयोग ने कहा
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वोटर डिलीशन के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया में एक नैरेटिव के तौर पर फैलाया जा रहा है। विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है। भले ही आयोग ने एसआईआर पर उठते सवालों को नैरेटिव बताया हो, लेकिन इससे उस पर उठते सवालों की कड़ी खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। बल्कि अब तो विपक्ष के साथ ही बीएलओस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में बीएलओस सड़क पर उतर आए। उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के दफ्तर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर भी विरोध प्रदर्शन करते रहे। उनकी मांग है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए। वैसे तो आयोग ने पहले ही डेडलाइन को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया है, लेकिन प्रदर्शन पर उतरे बीएलओस का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा कम से कम 2 महीने बढ़ाई जाए। इस प्रक्रिया के चलते हमें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा है। 2 साल का काम इस तरह 2 महीने में खत्म करना मुमकिन नहीं है। वहीं जिन लोगों की जान चली गई है, उनके परिवारों का क्या होगा? उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। बीएलओस ने एसआईआर के चलते जान गंवाने वाले अपने साथियों के लिए मुआवजे की भी मांग कर दी है। यानी चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एसआईआर पर चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। तो सीजीआई ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जो कुछ कहा, उसने मोदी सरकार को जरूर टेंशन दे दी है। पीएम मोदी मौसम का मजा लेने की बात कह रहे थे, तो सीजीआई ने जो कुछ कहा उससे पूरी बीजेपी का मजा किरकिरा हो गया। तो क्या कहा सीजीआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदूषण को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। आए दिन दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी दिखती है। AQI यानी वायु गुणवत्ता का इंडेक्स लगातार बहुत खराब की श्रेणी में पाया जा रहा है। कभी 350 होता है तो कभी 400 पार। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। किसी को सांस लेने की दिक्कत तो प्रदूषण ने किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन कर दिया। यानी लोग बेहाल हैं। लेकिन पीएम मोदी आज जब संसद पहुंचे तो उन्होंने मौसम का मजा लेने की सलाह दे डाली। विपक्ष तो पीएम के इस बयान पर नाराज दिखाई ही दे रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर तीखी टिप्पणी कर दी है। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम कोई अनुमान या अंदाजे पर नहीं चल सकते। समाधान विशेषज्ञों से ही आना चाहिए। वैज्ञानिक विश्लेषण बताइए कौन सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। पराली को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। कोविड के दौरान पराली थी, फिर भी आसमान साफ था, तब आसमान नीला दिखाई दे रहा था। क्यों? सीजीआई ने सरकार की तरफ से प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए अल्पकालिक योजनाओं पर जोर दिया। AQI सुधार के लिए नियमित सुनवाई की बात कही। सीजीआई की इस टिप्पणी ने अब पीएम मोदी के बयान पर उठते सवालों को और गहरा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। तो बिहार में सरकार बनने के साथ ही एनडीए में जो टकराव शुरू हुआ है, उसने बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि बीजेपी की चिंता सीएम पद निकलने के चलते बढ़ी हुई है, तो नीतीश कुमार पर जिस तरह से बीजेपी दबाव बना रही है, उससे जेडीयू नाराज दिख रहा है। और स्पीकर पद पर बीजेपी के दाव ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया है। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही थी। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए। संभवतः उन्होंने गठबंधन सहयोगी से दूरी भी बना ली है। इसकी झलक दिखाई दी विधानसभा के स्पीकर पद के नामांकन के दौरान। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 18वीं बिहार विधानसभा के स्पीकर के रूप में उनका चयन लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन के दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो दिखाई दिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हो गए। ऐसे में बीजेपी नेता ने तो डॉक्टर प्रेम कुमार को एनडीए का स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार का समर्थन मिला है या नहीं, इस पर सवाल उठ रही है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव भले ही गठबंधन में लड़ा हो, लेकिन इस दौरान दोनों ही पार्टियां कई मुद्दों पर आमने सामने दिखाई दी। पहले सीएम पद पर विवाद था, फिर गृह मंत्रालय को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बनी कि नीतीश सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया। लेकिन स्पीकर पद पर दोनों दलों में फिर टकराव देखा गया। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए स्पीकर पद की डिमांड पर अड़े हुए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। उनकी सरकार में ज्यादातर महत्वपूर्ण विभाग और पद बीजेपी ने अपने ही पास रख लिए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश को धोखा दे दिया है। इस पर नीतीश की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। बीजेपी के स्पीकर के नामांकन से उन्होंने दूरी बना ली। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश के पास अब भी महागठबंधन का ऑफर है। ऐसे में बिहार की सियासत में अब क्या मोड़ आता है, ये देखना होगा। बिहार एनडीए में टकराव शुरू हो गया है, तो महाराष्ट्र एनडीए में तो टूट साफ साफ दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने अपने गठबंधन सहयोगियों पर ही तीखा हमला बोला है। बीजेपी को तो गठबंधन धर्म की याद तक दिला दी है। तो क्यों बीजेपी पर भड़के एकनाथ शिंदे, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बवाल मचा हुआ है। दोनों के बीच की दरार अब और गहरी होती हुई नजर आ रही है। और अब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिंदे गुट की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, जिसके पीछे बीजेपी का हाथ माना जा रहा है।
दरअसल महाराष्ट्र के सांगोला में एकनाथ शिंदे गुट के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक शाहजी बापू पाटिल के कार्यालय पर लोकल क्राइम ब्रांच और चुनाव आयोग का अचानक छापा पड़ गया। और इतना ही नहीं, सांगोला में विधायक बाबा साहेब देशमुख के प्रचार कार्यालय का चुनाव अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। शाहजी बापू पाटिल ने इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि